ईश्वर एक है कि अनेक, फिर वो रहता कहाँ है और करता क्या है। एक राजा के ये तीन प्रश्न थे। ईश्वर एक है कि अनेक, फिर वो रहता कहाँ है और करता क्या है। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। आगे से एक फकीर आता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उसे प्रणाम किया और कहा, योगी जी, मेरे तीन प्रश्न हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं। उस योगी ने कहा, आपके तीन प्रश्न कौन से हैं। राजा ने कहा, ईश्वर एक है कि अनेक, और वो रहता कहाँ है और करता क्या है। उस योगी ने कहा, ऐसे कोई प्रश्न पूछता है। आप घोड़े पर चढ़े हैं, मैं धरती पर खड़ा हूँ। पहले मुझे ठहरने की व्यवस्था करो, प्यास लग रही है, जलपान की व्यवस्था करो, तब मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तब उस योगी को राजा ने अपने बगीचे में लेकर आया। वहां पर एक कुटिया थी, उसी में योगी जी को ठहराया, जलपान कराया। फिर राजा ने कहा, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो उसने कहा, अकेले में सुनना चाहते हो कि सब लोगों के सामने। तो राजा ने कहा, सब लोगों के सामने ही सुनाओ तो अच्छा होगा। तो फिर ठीक है, आप सब लोगों को एकत्रित करो, तब मुझे बुलवा लेना, तब तक मैं यहीं पर ठहरा रहूंगा। राजा अपने दरबार में गया, पूरे शहर में सूचना की, सभी विद्वानों को सूचना की, सबको बुलवाया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। उस योगी जी को राजा ने बुलवाया, बड़े आदर के साथ बैठाया और कहा, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उस योगी ने कहा, कौन से प्रश्न हैं। तो राजा ने कहा, ईश्वर एक है कि अनेक, फिर वो रहता कहाँ है और करता क्या है। ये मेरे तीन प्रश्न हैं, उत्तर दीजिए। तो उस योगी ने कहा, महाराज, आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो फकीर हूँ, कुछ सोने के सिक्के मंगवा लो, और न्याय तो तुम्हें ही करना होगा। राजा का आदेश हुआ, एक थाल में सोने के सिक्के आ गए। योगी जी ने कहा, इन सिक्कों को गिनो और गिनकर अलग रखते जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने एक सिक्का उठाया और कहा, एक। योगी ने कहा, ठीक है, इसे अलग रख दो। राजा ने दूसरा सिक्का उठाया और कहा, दो। तो उस योगी ने कहा, झूठ बोलते हो, आपके हाथ में एक है कि दो। राजा ने कहा, एक ही है। तो फिर दो क्यों बोल रहे हो, इसे अलग रख दो। राजा ने फिर सिक्का उठाया और कहा, तीन। उस योगी ने कहा, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं, आपके हाथ में तीन है कि एक। राजा ने कहा, एक ही है योगी जी। तो फिर तीन क्यों बोल रहे हो। आप तो पढ़े लिखे हैं महाराज, और पढ़े लिखों को समझाना बड़ा ही कठिन होता है। आप अपनी इस पढ़ाई को छोड़कर देखें तो आपको एक ही दिखेगा। ठीक इसी प्रकार ईश्वर एक है, अनेकों रूपों में भाषित होता है, अनेकों रूपों में दिखाई देता है। जैसे सोने के अनेक जेवर बनते हैं, बाला, झाले, लाले, नथुनिया, मंगलसूत्र, अनेकों रूप हैं। अगर इन सबको तोड़कर पिघला दिया जाए तो फिर क्या बचेगा। बोले, सोना। ठीक इसी प्रकार परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं। राजा ने कहा, क्या गजब का उत्तर दिया है। तो फिर राजा ने कहा, ये बताओ वो रहता कहाँ है। तो उस योगी जी ने कहा, आप कुछ खिलाते पिलाते तो हो नहीं, प्रश्न पूछ देते हो, कुछ खिलाओ पिलाओ। बोले, क्या खाओगे कि दूध मंगाओ। दूध आ गया।
अब दूध महात्मा जी पी तो रहे नहीं, अंगुली डालकर घुमा रहे। राजा ने कहा, इसमें अंगुली क्यों घुमा रहे हो, पी लो। तो फिर उस योगी ने कहा, सुना है कि दूध में घी रहता है, मैं तो घी खाना चाहता हूँ, सोचा निकाल कर खा लूं। राजा ने कहा, घी ऐसे थोड़े ही निकलता है, पागलपन करते हो। पहले दूध तपाना पड़ता है, फिर जमाना पड़ता है, फिर दही बनता है, फिर उसको मथना पड़ता है, तब उसमें मक्खन निकलता है, तब उसे फिर तपाना पड़ता है, तब बनता है घी। घी बनाने की एक विधि है। उस योगी ने कटोरा रख दिया। राजा ने कहा, पी लो। योगी जी ने कहा, मुझे पीना नहीं है, मुझे तो तुम्हारा उत्तर देना है। हे राजन, आपने जो कहा वो रहता कहाँ है? तो जैसे दूध में घी समाया है, उसी तरह वो आप सब में समाया है। उसके मिलने की एक विधि है। पहले निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर विचारों की मथनी में मथना पड़ता है, फिर बैराग का मक्खन निकलता है, फिर उसे तपाना पड़ता है, तब परमात्मा मिलता है। इसी तरह परमात्मा तुम्हारे भीतर से प्रकट हो जाएगा। राजा ने कहा, कमाल है, क्या गजब का उत्तर दिया है। अच्छा एक बात बताओ, वो करता क्या है? महात्मा जी बोले, अच्छा राजन, एक बात बताओ, आप मुझसे पूछे जा रहे हैं और मैं उत्तर दे रहा हूं। अब आप यह बताओ कि गुरु कौन है? तो राजा ने कहा, आप ही हैं योगी जी। फिर उस योगी जी ने कहा, राजन, आप मुझे गुरु मानते हैं और आप सिंहासन पर बैठे हैं, पहले सिंहासन से नीचे उतरो और मुझे उस सिंहासन पर बैठा दो, तब आप मुझसे प्रश्न करो। राजा ने ऐसा ही किया सज्जनों, महात्मा जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। आप नीचे खड़े हो गए। काफी देर हो गई। राजा ने कहा, मेरा उत्तर क्यों नहीं देते? महात्मा जी ने कहा, बस मिल तो गया आपका उत्तर। वो तो यही करता है, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। अभी इस आसन पर आप विराजमान थे, अब मैं हो गया, उसका यही काम है। हाँ हे राजन, उसका यही काम है। तब उस योगी ने राजा को उपदेश दिया और कहा कि डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, सताता जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं और मदद करता गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। जिसको यह चाहिए, जिसको वह चाहिए, उसे हैवान कहते हैं और जिसे कुछ भी नहीं चाहिए उसे भगवान कहते हैं। पड़ा है पाप का पर्दा, अंधेरिया गम की छाई है, इसीलिए त्रिलोकीनाथ देता नहीं दिखाई है। मेहंदी के पत्ते में है लाली, पर वो नजर आती नहीं है। पवन आकाश में सूरत वो दिखलाती नहीं। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। उस योगी ने कहा, हे राजन, मेहंदी के पत्ते में लाली है, पर वो लाली दिखाई नहीं देती है। पवन आकाश में चलती है, उसकी सूरत किसी को दिखाई नहीं देती। हमारे आपके शरीर में बहुत तेज अग्नि है, पर शरीर को कभी जलाती नहीं। कभी बुखार वगैरह आ जाए तो पता चलता है कि शरीर कितना तप रहा है। ये अग्नि शरीर को कभी जलाती नहीं। मेहंदी के पत्ते में है लाली, पर वो नजर आती नहीं है। पवन आकाश में सूरत वो दिखलाती नहीं। तो जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद है। तब उस राजा ने कहा, बाहरे योगी जी, क्या कमाल का जवाब दिया है आपने। राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया सज्जनों। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।